प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। सर पर कांटों का ताज निशानी, छाप है उसकी बहती पसली। सर पर कांटों का ताज निशानी, छाप है उसकी बहती पसली। छीदे हाथ पसारे हुए, छीदे हाथ पसारे हुए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब रे, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब रे, यीशु राजा बुलाता है। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंग्लेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। जय मसीह की। सुबह संदेश के द्वारा परमेश्वर का वचन सुनते हैं सभी लोगों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए गिनती का किताब 21वें अध्याय की कलम 7, गिनती का किताब 21वें अध्याय की कलम 7 हम पढ़ेंगे। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना करके वह सापों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। प्रभु की नाम की महिमा हो। इस अध्याय की 21वें अध्याय की 4 से लेकर 9 तक और पित्तल का बने हुआ सर्प के बारे में समझाते हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि इस्राएल लोग मुसाफरी करके एकदम थक गया, और साथ साथ में हम देखते हैं कि ये लोगों को मन्ना भी देते थे, लेकिन ये मन्ना को ये लोगों ने इनकार किया। ये मन्ना हमको नहीं चाहिए, हम यात्रा भी करके बहुत थक गया है। इसलिए मूसा का पास में आकर ये लोग कंप्लेन कर रहे हैं, हमको ये मन्ना नहीं चाहिए, हम मुसाफरी कर कर बहुत थक गया है। इसी बातों में हम देख सकते हैं कि और बहुत सांप आके ये लोगों को काटने लगा, बहुत लोग मर भी गया है। इस बात 21वें अध्याय की 4 कलम से 9 कलम तक इसमें लिखा है। हम इसमें देख सकते हैं कि मनुष्य का पास में और सर्प आकर काट देता है। उसमें एक बात है, हम देखेगा तो मनुष्य का अंदर 2 प्रकार का पाप है, जन्म पाप और कर्म पाप। इस बात हम दे सकते हैं। और इसी प्रकार हम देखेगा तो एफेसों का पत्रिका 2 अध्याय की और 2 कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, जिनमें तुम पहले उस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अभी भी आज्ञा नाम मानने वाला में कार्य करता है। हम इसमें देख सकते हैं एफेसों का पत्रिका में इस प्रकार कहते हैं कि उस पाप सभी मनुष्य का जीवन में है, सभी मनुष्य का जीवन में उस पाप है। और इस प्रकार हम जिएगा तो सभी मनुष्य को परमेश्वर की ओर से दंड मिलना है। हम पुराना नियम में देखते हैं कि और लोगों को सर्प काटकर ये लोग मर गए हैं। नए नियम में हम देखेगा तो और उसका सारांश हम देखते हैं, और जो पाप रहता है, पाप का निवारण में नहीं आता है, वो लोगों के लिए और ज़रूर ये लोग नरक में वेदना सहन करना है। हम और भी एक कलम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय की 14 और 15वीं कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाए जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। इस प्रकार हम देख सकते हैं। और पुराना नियम में मूसा का समय पर जो कितने लोग और सांप काटकर मर गया है, लेकिन
नए नियम में भी ये बात हम दे सकते हैं। इस प्रकार की जो पाप का सजा से और उद्धार पाने के लिए और यीशु मसीह को और देखने के लिए करता है। और प्रभु हमको सहायता करे। हमारे में बहुत कुछ लोग प्रभु को और देखकर उद्धार पाया है, पाप का क्षमा मिला है। पुराने नियम में सांप का काटने से और ये लोगों को बचने के लिए और मूसा जो बनाए हुए एक लकड़ी में और सर्प को ऊंचा किया है, उसमें देख के लोग बच किया है। जिस प्रकार और यीशु मसीह हमारा पाप के लिए सूली पर मर गया और मरने वाला प्रभु को और देखकर हम बच जाना है। दूसरा कुरिन्थियों का पत्रिका 5वें अध्याय की 21वीं कलम हम पढ़ते हैं। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन गए। यह हम देखते हैं और इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह का और हम देखेगा और हमारा पाप को दूर किया हुआ है। इस प्रकार हम दे सकते हैं। हम प्रभु को ऊपर विश्वास करने से हमारा पाप और दूर हो गया है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। और एफेसियों का पत्रिका 2 अध्याय की 8 और 9वीं कलम में जिस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है और ना कामों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। यह हम देखते हैं और हम विश्वास से हम प्रभु को और देखते हैं तो और उस उद्धार के लिए हम योग्य हो जाता है और उस उद्धार हमको देता है। इस बात हम दे सकते हैं। प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। पुराना नियम में सांप का और सांप काटने का वजह से बहुत लोग मर गया। जैसे वो जहर आज भी और जन्म पाप कर्म पाप के द्वारा हमारे में थे, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को और देखा है तो हमारे जीवन में इस पाप को दूर किया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। रोमियों का पत्रिका 3 अध्याय की 24वीं कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है और सेंध में धर्मी ठहराया जाते हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। विश्वास करेगा तो हमारा उद्धार हमको मिल जाता है और प्रभु हमको स्वीकार करता है। कितने धन्य बातें हैं हमारे जीवन में हम अनुभव करते हैं। पुराना नियम में इस प्रकार और पित्तल का सांप बनाकर और इस्राएल लोग जो थोड़े हैं वो लोग बच गया, बहुत लोगों का मृत्यु पाया। और जिस प्रकार हमारे जीवन में हम यीशु मसीह को और देखकर हमारा पाप का क्षमा मिला, इसलिए हम धन्यवाद करेंगे। आज हम इस प्रकार हम देखते हैं कि सप्ताह का पहले दिन हम इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर को आराधना करने के लिए और स्तुति करने के लिए। उसका कारण इस प्रकार है, हमारा पाप के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मर गया और पुनरुत्थान होकर आज स्वर्ग में विराजमान है और सिर का ऊपर कांटों का मुकुट रखा गया, दोनों हाथों में पैरों में किल्ला मार दिया, शरीर पूरे कोड़े से मार खाकर और शरीर पूरे घाव होकर, और मेरे लिए आपके लिए यीशु मसीह मरा। मरने के बाद में तीसरे दिन जी उठकर आज स्वर्ग में विराजमान है। फिर भी प्रभु यीशु मसीह जरूर आएंगे, प्रभु के लोगों को ले जाने के लिए तैयारी है। हम स्तुति करेंगे, उसका बीच में हम प्रभु की आराधना करेंगे और स्तुति करेंगे। अभी हम प्रभु यीशु मसीह को देखकर आराधना नहीं करते हैं, हम देख के प्रभु की आराधना करते हैं। एक दिन प्रभु को देखेंगे और आराधना करेंगे, उस प्रकार की बड़ी आशा हमारे जीवन में दिया है। पुराना नियम में वो सांप को और देखकर ये लोग बच गया है, जिसी प्रकार हम प्रभु यीशु मसीह को और देखकर हमारा जीवन बच गया है। प्रभु की हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।